अथ क्षमामेव निरस्तविक्रम। अथ क्षमामेव निरस्तविक्रम। चिराय परएषि सुखस्य साधनम्। चिराय परएषि सुखस्य साधनम्। विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकम्। विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकम्। जटाधर संजुदीयपावकम्। जटाधर संजुदीयपावक। अब द्रौपदी जी महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार प्रेरित कर रहे हैं। आज जब प्रेरित कर रहे हैं तो अभी देख रहे हैं कि उनका कहीं भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा है, न ही वो कुछ बोल रहे हैं, न ही कुछ कह रहे हैं। तो वह तमाम तर्कों को पिछले श्लोकों तक देती जा रही है। और हम यह बता रहे हैं कि यह अंतिम श्लोक वंशस्थ छंद का है। 44 श्लोकों तक प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है। इसके बाद 45वें पुष्पिताग्रा होगी और 46वें मालिनी होगी। तो इतने पर भी जब युधिष्ठिर का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई मनोभाव, कोई विकार नहीं मिलता है, तो अब इस श्लोक में कुछ और व्यंग कसती हैं और कुछ व्यंग्यात्मक शब्दों में कह रही हैं। तो कह रहे कि अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय परेषि सुखस्य साधनम। करें कि हे महाराज, चिराय माने अत्यधिक दिन तक, यह अव्यय पद है। अर्थ और पीछे से जोड़ लेंगे, पीछे जो श्लोक बताएं उसके बाद कहना कि और चिराय माने अत्यधिक दिन तक निरस्त विक्रम, अर्थात जब आपका पराक्रम धीरे धीरे निरस्त हो जाएगा, अगर रोज आपका काम में नहीं पड़ रहा है तो आप अपने परिक्रम का जो पराक्रम है, तो कह रहे हैं कि निरस्त विक्रम, अर्थात जो आपका पराक्रम है वह क्या हो जाएगा, आप छोड़ते जा रहे हैं, उसका परित्याग करते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अथ निरस्त विक्रम चिराय, अगर आप अपने पराक्रम का इसी तरह धीरे धीरे परित्याग करते जा रहे हैं और आपको क्षमा एव, क्षमा ही सुखस्य साधनम परेषि, सुख का साधन महसूस हो रहा है या सुख का साधन आपको यह लग रहा है कि क्षमा ही सब सुख का साधन है, तो वही बता रही हैं कि अगर आप सुख को, आप क्षमा को ही सुख का साधन मानते हैं, तो कह रहे हैं कि अथ निरस्त, आपका निरस्त हो रहा है, यानी कि जो आपका पराक्रम है, यदि आपका पराक्रम धीरे धीरे आप पराक्रम को त्याग रहे हैं, अब कहां तक, तो कह रहे चिराय, लंबे समय तक आप अपने पराक्रम को त्याग करके क्षमा एव, क्षमा एव, तो कह रहे हैं कि क्षमा को ही सुखस्य साधनम, सुख का साधन परेषि माने अगर मानते हैं, सुख का साधन अगर क्षमा को ही मानते हैं कि आपके साथ इतना कुछ हुआ, आपकी दुर्दशा यह गुजर रही है, आज हम लोग वन में हैं, वनवासी हैं, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, और यहाँ पे अभी तय हुआ था कि अगर 1 वर्ष के अज्ञातवास में अगर तुम लोग पकड़े गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। तो वही चीज को बताएं कि अगर आप इतना करने के बाद अगर आपको क्षमा ही आपके सुख का साधन परेषि माने मिलता है या दिखाई देता है, अगर आप मानते हैं कि सुख का साधन वह क्षमा है, तो हे महाराज, लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, कार्मुकम माने होता है धनुष, लक्ष्मीपति लक्ष्म अर्थात जो क्षत्रियों का धर्म होता है कि अपनी मर्यादा के लिए युद्ध करें, अपनी मर्यादा और वैभव की रक्षा करें, तो उनका गांडी जो धनुष है वह क्या होता है, उनका चिन्ह होता है। तो उसी को कह रहे हैं कि लक्ष्मीपति लक्ष्म, अर्थात जो यह राज चिन्ह है, जो यह राज चिन्ह के रूप में आप लोग पांचों भाई लेकर के रात दिन उसको ढो रहे हैं, उसको कह रहे हैं क्या कि लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, अर्थात जो यह राज चिन्ह है, जो क्षत्रियों का चिन्ह है, उस धनुष को विहाय छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। या धनुष लेकर के वन वन भटकने से और दिखाने से, असहाय लोगों को, कमजोर लोगों को, वनवासी लोगों को, इनको दिखाने से कोई मतलब तो ये नहीं है। जो आपका कार्य है तो उसमें आपको यह दिख रहा है कि क्षमा है सुख का साधन अगर आप मान रहे हैं, तो काहे लिए हैं, काहे लिए हैं, क्या करें कि धनुष बाण लेकर के और इसको छोड़ दीजिए। कह रहे हैं कि लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, जो यह राज चिन्ह है आप लोग ढो रहे हैं, इसको विहाय कर दीजिए, त्याग दीजिए। और क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जटाधर संजुहु इह पावकम, करें जटाधर, अपने जटाओं को बढ़ा लीजिए हे महाराज, जटाधारी बनकर करें इह संजू इह पावकम, तो जटा को धारण कर लें और इह मन यही, कहां, द्वैत वन में, यही द्वैत वन में पावकम सुहु, अर्थात जो पावक होता है अग्नि की, क्या करें आप उसमें हुत्वक का होता है अग्नि में
यज्ञ करें, अर्थात वो अग्नि में हवन करते रहें। और कहाँ करें? तो यही वन में करें, यही वन में, यही द्वैत वन में बैठ जाइए और अग्नि देवता को प्रसन्न कीजिए। किससे? संजू, यानी कि वह हवन करते रहिए, हवन सामग्री लें और अग्नि देवता को प्रसन्न करें। आपके बस की बात यह नहीं है। अगर आप क्या मान रहे हैं कि क्षमा एवं सुखस्य साधनों पर्यसी, अगर आप क्षमा को ही सुख का साधन मान रहे हैं तो हे महाराज, आप लक्ष्मीपति लक्ष्मकार मुकम विहाय, इस जो राज चिन्ह धनुष आप लोग लिए हैं इसको छोड़ दें और जटाधर संजू ही इह पावकम, अर्थात जटाधारी हो जाइए, जटाओं को बढ़ा लीजिए और इह मतलब द्वैत वन, यानी यही द्वैत वन में पावकम संजू ही, अर्थात अग्नि में हवन करें, अग्नि देव को प्रसन्न कीजिए। आपके बस की अब कोई बात नहीं है। ऐसा वह बोलती है कौन? द्रौपदी जी करें महाराज से, लेकिन महाराज कुछ बोलते नहीं है। तो आइए कुछ इसके व्याकरण टिप्पणियों को देख लेते हैं। अर्थ माने तो यह अव्यय पद है। क्षमा योग में देखा जाए तो यहाँ पे धातु की जो बात करें तो यहाँ पे क्षमुषु है, क्या है? समुच, समुष धातु है और इसमें अंग प्रत्यय किया गया, उसके बाद टाप प्रत्यय लगा हुआ है और द्वितीय एक वचन में लगा है क्षमा एव। तो करें अथ निरस्त विक्रम, अथ मैंने पीछे से जोड़ करके यथा निरस्त विक्रम, और निरस्त विक्रम मतलब देर तक, यह भी अव्यय पद। चिरा जो स है यहाँ पर चला जाएगा तो निरस्त विक्रम हो जाएगा। तो अपने पराक्रम को त्याग करके, पराक्रम का परित्याग करके, चिराय में लंबे समय तक अपने पराक्रम को त्याग करके, लंबे समय कहने का मतलब यह कि 12 वर्ष का वनवास हुआ है और अज्ञातवास 1 वर्ष का है, कुल 13 वर्ष हो गया, तो बहुत लंबा समय हुआ। और लंबा समय से आप अपना पराक्रम अभी कहीं दिखाए नहीं है, जब दिखाए नहीं तो लोहा को भी आप रखेंगे तो जंग खा जाएगा। तो यह तो इनका कला है, गुण है, पराक्रम है, कहीं नहीं है, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। उसी को करेंगे निरस्त विक्रम चिरा, लंबे समय से अपने पराक्रम का परित्याग करके क्षमा एव, अगर क्षमा को ही सुखस्य साधनम, सुख का साधन आप समझते हैं तो कहने सुखस्य साधन, सुख का साधन पर्यसी माने आप मानते हैं। पर्यसी में देखें तो परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग के बाद अगर धातु की बात करें तो यहाँ पे ईड़ धातु है और ईड़ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में लगा हुआ है पर्यसी। तो अगर आप लंबे समय तक अपने पराक्रम का त्याग करके क्षमा एवं क्षमा को ही सुख का साधन मानते हैं तो करें विहाय। विहाय देखिए तो भी उपसर्ग है और इसके बाद धातु की बात करें तो हाथ में लेप प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है विहाय। कह रहे हैं कि लक्ष्मीपति लक्ष्म, लक्ष्मीपति मतलब जो राज चिन्ह है, लक्ष्म कार्मुकम जो आप लोगों का राज चिन्ह या धनुष है विहाय, उसको त्याग दीजिए। किसको त्याग दीजिए? अपने धनुष को जो लेकर के आप घूम रहे हैं उस धनुष को त्याग दीजिए। जटाधार यानी जटाओं को बढ़ा लीजिए और इह मतलब यहाँ पे द्वैत वन हो जाएगा। द्वैत वन कहाँ लोग हैं? द्वैत वन में है तो करें इह, इसी द्वैत वन में पावकम, पावकम में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी धातु है? तो यहाँ पे पू धातु है और उड़ूल प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है पावकम। पावकम में पू धातु के साथ उड़ूल प्रत्यय लगा हुआ है द्वितीय एक वचन में। तो करें जटाधर, जटाओं को बढ़ा लीजिए। इह माने इसी द्वैत वन में, पावकम माने अग्नि में, संजूही अर्थात वह डाल करके, जूहधी करें जुहूधी, जुहूधी मतलब कि हवन कीजिए। और जुहूधी में देखा जाए तो यहाँ पे हुआ धातु है, हुआ धातु में यह भी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है कि जटाधर जटाओं को बढ़ा करके, यह माने इसी द्वैत वन में, पावकम माने अग्नि में, कह रहे हैं कि जुहूधी अर्थात हवन कीजिए महाराज, अब कुछ करना नहीं है। ये 44वें श्लोक का वक्तव्य है और इसकी जो वक्ता हैं वो द्रौपदी जी हैं, श्रोता महाराज युधिष्ठिर हैं। तो कह रहे कि अब आप कुछ नहीं कीजिएगा, इतना लंबा समय हो गया और आपका पराक्रम भी अब धीरे धीरे निरस्त होता जा रहा है और आपको अभी लग रहा है कि हमको क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। तो क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। लेकिन ये जो राजलक्ष्मी जो राज चिन्ह है, धनुष को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, उसको त्याग करके जटाओं को बढ़ा करके इसी द्वैत वन में बैठकर अग्नि को प्रसन्न कीजिए। अलंकार की बात करें तो पूरे श्लोक में 6 का अनुप्रास अलंकार है और रचना तो आप लोग जानते हैं, भारवी जी की रचना है वंशस्थ छंद और वंशस्थ छंद का यह अंतिम श्लोक है कि अथ क्षमा में निरस्त विक्रम चिराय पर एसि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मी पति लक्ष्म कार्मुकम विहाय लक्ष्मी पति लक्ष्म कार्मुकम जटाधर संजुदीय पावकम। और इसके बाद 45वां श्लोक जो आएगा और 46वां श्लोक, उसमें श्लोक में जो
छंद है वो अलग है। 44 तक कौन सा है, तो यह वंशस्थ है। 45वें में पुष्पिताग्रा है और 46वें में मालिनी छंद है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और विशेष करके जो हमारे नए भाई बहन तैयारी में जुटे हुए हैं टीजीटी के, और जो पुराने भी हैं तो पुराने जानते ही होंगे, जो नए हैं अगर आप टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुटिए। हम एक एक श्लोक का इसी तरह हम लोग प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।